इन क्लास 10th यू ऑलरेडी लर्न, ठीक है ना, यू ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, इनकी वैल्यू आप पहले ही क्लास 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। टेबल बनाई होगी आप लोगों ने और उनकी वैल्यू आपने पढ़ चुके हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस टेबल के अकॉर्डिंग साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बता देंगे कि 1/2 है। कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। tan 45 की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है ना। तो ये सारे एंगल जो आपको दे रखे हैं इनको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है ना। इनकी वैल्यू आपने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक में सारी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, नहीं है तो लर्न होनी चाहिए, और इनकी वैल्यू आप डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। नाउ अगर सपोज करो आपके पास में एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या है, यहां पर आप इजीली से बता सकते हैं, ये गिवन एंगल ले रहा हूं मैं, ये ले रहा हूं, ठीक है ना। ये इनकी वैल्यू फाइंड करनी है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, साइन 30, कोस 30, टेन 30। तो ये वाला एंगल की जो वैल्यू है वो कहां से कहां रहती है, 0 से 90 डिग्री। अगर 0 से 90 डिग्री आपको कोई भी वैल्यू दे रखी है तो आप फटाफट से बता देंगे, ये आपने ऑलरेडी क्लास 10th में किया हुआ है। नाउ अगर एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, 90 से अल्फा की वैल्यू 90 से 360 के बीच में, मीन्स यहां पर क्या आता है, क्वाड्रेंट का रूल आ जाता है। मीन्स सपोज करो ये मैंने आपको क्वाड्रेंट पहले ही बता रखा है, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्वाड्रेंट के अंदर कैसे होता है, कि क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, 0 to 90 डिग्री, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट। 90 to 180 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड। 180 to 270 ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड 180 to 360 ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। एंड वी नो दैट ऑल्सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव। वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या होगी, पॉजिटिव होगी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और कहां से कहां वेरी करता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। इसमें क्या होता है, साइन एंड कोसेक की वैल्यू तो क्या होती है, पॉजिटिव, एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट कहां होता है, 180 से 270, इसमें क्या होता है, tan एंड कॉट की वैल्यू तो क्या होगी, पॉजिटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। फोर्थ में क्या होता है, कॉज एंड सेक, इसमें क्या होगी, कॉज और सेक की तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। तो आपको ये चीज तो याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, ये शुड बी लर्न। नाउ अगर आपको साइन में एग्जांपल लेके चलता हूं कि अगर मैं इस वाले केस के अंदर हूं कि एंगल की वैल्यू 90 to 360 डिग्री है, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल है, जैसे मैंने बताया आपको कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन 30 डिग्री, तो आपको ये तो पहले ही पढ़ा हुआ है आपने, 9 यहां पर क्या होगा, 1/2, कोस 30 √3/2, tan 45 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैं बात करूंगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड में क्या होगा, आपको ऑलरेडी पता है, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। थर्ड में tan कॉट, फोर्थ में कोज और सेक। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होगा, आपने देखा भी होगा कि ऑल पॉजिटिव, कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आ रही, चाहे कुछ भी आ रही हो पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में। तो सेकंड में मैंने एक एंगल लिया, जैसे कि मुझे फाइंड करनी है वैल्यू साइन 120 डिग्री। नाउ फर्स्ट साइन 120 डिग्री है, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट मुझे पता होना चाहिए कहां से कहां वेरी करता है, 90 to 180 डिग्री। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180 वेरी कर रहा है, तो मैं साइन 120 को पहले क्या लिखूंगा, 180 - 60 डिग्री। क्या लिख दिया मैंने, साइन 180 - 60। क्यों, क्योंकि जो भी गिवन एंगल दे रखा है उसको या तो आप 180 ± थीटा
या फिर 360 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में ही लिखो, वो इजी होगा। रेडियन में बात करूंगा तो मैं किससे बात करूंगा, पाई प्लस 1 माइनस प्लस माइनस थीटा और 2 पाई प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में ही आपको उसको लिखना होगा। नाउ वैल्यू फाइंड करनी है मुझे साइन 120 डिग्री की। अगेन मैं क्वेश्चन पे आता हूं, साइन 120 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे पता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कहां से कहां वेरी होता है, 90 टू 180। तो इसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, 180 माइनस 60। मैंने क्या कहा, कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। नाउ अब 180 माइनस थीटा, तो मुझे पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होते हैं, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। तो यहां पर क्या आएगा, साइन पॉजिटिव। सबसे पहले मैंने साइन पुट कर दिया, फिर साइन 180 माइनस 60 है, तो 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा होता है। तो नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि साइन है तो साइन लिख दिया, एंड पुट द थीटा एज इट इज, यानी कि ये जो थीटा है, ठीक है ना, 180 प्लस माइनस थीटा, तो थीटा ये हुआ मेरा, तो थीटा की वैल्यू एज इट इज मैं पुट कर दूंगा, एज इट इज। उसमें कोई चेंज नहीं करना, ये कि प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, आपको सिंपल पुट कर देंगे। अब मुझे पता है कि साइन 60 की वैल्यू क्या आती है, साइन 60 होता है √3/2। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे फाइंड करनी है tan 330 डिग्री की, tan 330 डिग्री। अगेन 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, tan 360 माइनस 30 डिग्री, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां वेरी करता है, 270 टू 360। मैंने क्या कहा, किस फॉर्म में लिखना है, 360 प्लस माइनस थीटा या फिर 180 प्लस माइनस थीटा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 360 दे रखा है, तो 360 माइनस 30। नाउ tan, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। तो tan फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो वैल्यू क्या देगा, ये नेगेटिव। और 360 प्लस माइनस थीटा है, तो इसलिए ये tan में ही रहेगा। और मैंने कहा कि थीटा को एज इट इज पुट कर दो, यहां पर भी एज इट इज पुट कर दिया, तो 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री, तो माइनस tan 30 डिग्री, तो माइनस tan 30 डिग्री कितना होता है, माइनस tan 30 डिग्री कितना होता है, -1/√3। सिंपल, क्लियर। तो ये बात करी जब एंगल आपका क्या हो, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 360, और 0 to 90 तो आपको पहले से ही पता है कि कैसे फाइंड करनी है। नाउ अगर आपको एंगल की वैल्यू, अब एंगल की वैल्यू 360 से ज्यादा दे रखी है, ठीक है ना, मीन्स 360 यानी कि से ज्यादा दे रखी है, कि 480 दे रखा है, ठीक है, आपको दे रखा है 930, ठीक है ना, सिमिलरली आपको दे दिया 690, इस तरीके से एंगल दे दिया। तो ये क्या है, सारे एंगल ग्रेटर देन 360 डिग्री है। नाउ ग्रेटर देन 360 है, तो सबसे पहले आप इनको क्या लेके आओ, 360 की रेंज में लेके आओ, मीन्स 0 to 360 की रेंज में लेके आओ। अगर 0 to 360 की रेंज में आ गए, तो हम वापिस से वही स्टेप फॉलो करने ले जाएंगे जो अपने लास्ट में की, सेकंड क्वाड्रेंट में है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि इनको मैं 0 to 360 की रेंज में लेके आऊं। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर एंगल पॉजिटिव है, ठीक है ना, अगर, तो उसमें क्या करते हैं कि कोई भी एंगल के अंदर आप क्या करते हैं कि प्लस माइनस 360 करना होगा। अब 0 to 360 कैसे आएगा कि आपके उसके अंदर या तो आप ऐड कर दें या फिर माइनस कर दें। अगर रेडियन में है तो आप क्या कर देंगे, प्लस माइनस 2π कर दें, ठीक है ना। तो ये दो चीज आपको करनी होगी। अब ये चीज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एवरी वैल्यू ऑफ द ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन
is repeat after 2 pi interval or 360 interval. Value of all trigonometry function means sine, cos, tan, cot, cos, cosec and sec, इन सब की वैल्यू रिपीट आफ्टर इंटरवल टू पाई और 360 डिग्री, इसलिए मैं यहां पर प्लस माइनस कर रहा हूं। मीन्स 480 दे रखा है तो आप क्या कर देंगे, इसमें से 360 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना आएगा आपके पास में 120 डिग्री। अब 120 डिग्री आ गया तो आप इजीली से फाइंड कर लेंगे पिछले वाले मेथड से ही, ठीक है ना। जैसे 930 दे रखा है 930, अब इसमें से 360 माइनस करेंगे तो वो नहीं आएगा, इसलिए आपको इसको क्या फाइंड करना पड़ेगा, n इंटू 360 मीन्स n इंटू 360 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और n की वैल्यू क्या लेंगे, यहां पर सुटेबल लेंगे, यानी कि n1 ले लिया तो 1 लेंगे तो कितना जाएगा, ये 0 to 360 की रेंज में नहीं आएगा। अगर सपोज करो मैंने n इक्वल टू 1 लिया, ठीक है ना, 360 सब्ट्रैक्ट किया मैंने, तो क्या आएगा मेरा कि 93 माइनस 36, 0 तो 0, 13 माइनस 6 7 और 8 माइनस 3 570। तो ये मेरा वापिस से क्या है, ग्रेटर देन 360 है। तो मेरा एम पूरा नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, मुझे 2 लेनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू अगर मैंने 2 ली तो क्या देगा ये 930 माइनस 720, और कितना जाएगा 930 माइनस 720 इस गिव्स कितना आएगा 210। तो 210 अब क्या हो गया, लेस देन 360 डिग्री हो गया। इसलिए यहां पर n का बड़ा रोल है, तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि गिवन एंगल में से n इंटू 360 कर दें। और n इंटू 360 क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रिपीट्स आफ्टर इंटरवल 360 डिग्री। 360 डिग्री के बाद में उनकी वैल्यू रिपीट हो जाएगी। सिमिलरली एग्जांपल लेता हूं कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि 690 डिग्री दे रखा है। तो अब 690 डिग्री दे रखा है तो इसमें से मैं केवल n इंटू, तो n की वैल्यू क्या रखूंगा, यहां पर 1 ही रखूंगा, क्योंकि अगर मैं 360 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये कितना आएगा आपस में 330, ये वापस से कितना आ गया, लेस देन 360 होगा। अब इनकी वैल्यू मैं किसी भी साइन कॉज में दे रखी हो तो मैं उसको इजीली से फाइंड कर सकता हूं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन में दे दिया मुझे साइन 930 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पहले तो मुझे 0 to 360 की रेंज में लेके आना है इसको। तो साइन 930 डिग्री माइनस n इंटू 360। अब n की वैल्यू सुटेबल सेलेक्ट करनी है, तो n की वैल्यू क्या सेलेक्ट कर ली मैंने 2, तो ये कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। n की वैल्यू 2 सेलेक्ट करते ही ये कितना हो जाएगा 720। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना देगा मुझे, साइन 210 डिग्री। अब मुझे पता है कि 210, अब वह वापिस से वो 0 to 360 वाली प्रोसेस अपन अप्लाई कर सकते हैं कि साइन 210 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 210 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगेन ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, 180 to 360, सॉरी 180 to 270 डिग्री। तो 180 to 270, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन को 180 प्लस 30 डिग्री। और थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव मैंने साइन पुट कर दी। और 180 प्लस माइनस थीटा है तो उसका कोई भी साइन साइन में ही रहेगा, यानी कि नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो साइन साइन 180 प्लस माइनस थीटा मैंने बताया था, और प्लस 30 है तो प्लस 30। यहां पर मैंने कहा कि इसको नहीं देखेंगे, बस इस एंगल को लिख देंगे एज इट इज, इस एंगल को लिख देंगे। तो माइनस साइन 30, तो माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, क्लास 10th में की थी, तो आंसर क्या आ गया, -1/2। मीन्स साइन 930 की वैल्यू कितनी आई, -12।
तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, n इंटू 360। सिमिलरली अगर रेडियन के अंदर दे रखा हो तो क्या आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस किसको करेंगे, n इंटू 2π। क्लियर है? तो n की वैल्यू उसी तरीके से आप सिलेक्ट कर लो। अगर सपोज करो किसी का एंगल आपको नेगेटिव दे रखा है, जैसे साइन -480, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन माइनस, अब ये 0 to 180 360 की रेंज में नहीं है। 0 to 360 होता तो हम इजीली सब फाइंड कर लेते, पर अब 0 to 360 नहीं है, तो मुझे इस एंगल को -480 को क्या करना पड़ेगा, प्लस में करना पड़ेगा, तभी वो प्लस 0 to 360 में आएगा, तभी वो 0 to 360 की रेंज में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर मैं इसमें प्लस नहीं करूंगा कोई भी वैल्यू, तभी तो वो प्लस में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगा। कितना प्लस करना है, n इंटू 360, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा कि जब आपके पास में एंगल पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट करो, और नेगेटिव हो तो आप प्लस कर दो। क्या प्लस कर दो, n इंटू 360, ठीक है ना। अगर एंगल नेगेटिव तो n इंटू 360 किया। अब n की वैल्यू भी इसी तरीके से सिलेक्ट करनी है कि अगर मैं 360 करता हूं तो वापिस से नेगेटिव में रहता है। n की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं और 360 लेता हूं, n की वैल्यू 1 हो गई, तो यहां पर ये क्या हो गया, -480 प्लस 360, और ये क्या आएगा, -120। तो -120, तो मेरा ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हो रहा, मुझे तो किस रेंज में लेके आना है, 0 to 360। तो n की वैल्यू वापिस से क्या लेनी पड़ेगी, मुझे 2 लेनी पड़ेगी। तो एक सूटेबल n की वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो -480 प्लस 2 इंटू 360, तो ये क्या देगा, -480 प्लस 720। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, 240 डिग्री। मीन्स ये वैल्यू साइन -480 किसके इक्वल है, 240 डिग्री। अब 240 डिग्री अगेन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे पता है कहां से कहां वेरी करती है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 to 270 डिग्री। मीन्स 240 डिग्री क्या लिख दूंगा मैं, साइन 180 प्लस 60। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो वैल्यू साइन की क्या होती है, नेगेटिव, और इसको क्या लिख दूंगा, साइन 60 डिग्री। थीटा एच टी एस 180 प्लस माइनस थीटा है, इसलिए नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन एच टी एच, साइन 60। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, माइनस, तो माइनस ही रहेगा। साइन 60 की मैंने क्लास 10 में पढ़ी थी, तो वो क्या होती है, -√3/2 आंसर आ जाएगा। साइन 60 की √3/2 वैल्यू पुट कर दी, -√3/2, दैट इज